सिर्फ एक गिलास बेसन से ये सारे पापड़ बने हुए हैं। 500 से भी ऊपर पापड़ हैं और आप देख सकते हो कितने बढ़िया ट्रांसपेरेंट ये पापड़ बने हैं। बेसन के ये पापड़ खाने में बाजार के पापड़ से भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें ले लेनी है मोटे तले की कढ़ाई, इसमें ऐड करना है 7 गिलास पानी। तो यहाँ पर 3, 4, 5, 6 और ये 7 गिलास पानी हमने ऐड कर दिया। इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। पापड़ के लिए मसाला रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है 25 से 26 गोल मिर्च है और 5 लाल मिर्च है। तो इसे हमें कूट लेना है। इसे दरदरा सा ही कूटना है, इसका पाउडर नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए रेडी हो चुका है। तो इसे कर देते हैं साइड में। ले लेना है बाउल, इसमें ऐड करना है उसी गिलास से 1 गिलास बेसन और इसी गिलास से हम 1 गिलास और पानी लेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे और इसका घोल रेडी करेंगे। घोल को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर कर रेडी करना है। इसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर और थोड़ा सा पानी मैंने डाला, मतलब एक ही गिलास का पानी थोड़ा थोड़ा कर कर मैं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से घोल लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम पापड़ खार। पापड़ खार हाफ चम्मच से सिर्फ 1-2 चुटकी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पापड़ खार नहीं लेना। अगर आप ज़्यादा पापड़ खार लोगे ना तो आपका पापड़ लाल हो जाएगा। और ले लेना है स्वाद अनुसार नमक। मैंने 1 चम्मच नमक डाला और 1 पिंच के लगभग में येलो कलर डालना है। मैंने ज़्यादा डाल दिया था तो निकाल लिया। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पापड़ खार डालने से हमारे पापड़ का टेस्ट बिल्कुल मार्केट के जैसा आता है। अगर आपके पास पापड़ खार ना हो तो इसकी जगह पर आप सोडा ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी बचाया है, कटोरी को धोकर मैं ऐड कर दूँगी। तो मतलब 1 गिलास बेसन में हमें टोटल 8 गिलास पानी ऐड करना है। आप छोटे कटोरी या गिलास किसी चीज़ से भी मेज़रमेंट कर कर ले सकते हो। जिससे आप बेसन को नाप रहे हो उसी से 8 ग्लास या कटोरी आपको पानी लेना है। तो यहाँ पर पानी लगभग उबलने की कंसिस्टेंसी में आ चुका था। तो इसमें मैंने बेसन को ऐड कर दिया और इसे हम कंटिन्यू चलाएंगे, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। अगर आप छोड़ दोगे ना तो ये नीचे से लगने लगेगा। इस तरह से उबलते हुए पानी में इसे डालने से बहुत जल्दी पक जाता है और कढ़ाई में लगता भी नहीं है। तो यहाँ पर इसे पकाते हुए सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और ये पक कर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो ये ऊपर आने लगा है, कितना फूला फूला सा ये हो गया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। आप देख लो इसका टेक्सचर ये कितना, मतलब अभी कितना पतला आपको लग रहा है, लेकिन ये पतला नहीं है। जैसे जैसे ठंडा होगा ये गाढ़ा होने लगेगा। तो फ्लेम को कर देना है ऑफ। इसमें हम डाल देंगे मसाले। कूटे हुए ये मसाले हमें सारा ऐड कर देना है। साथ में ऐड कर देना है हाफ चम्मच जीरा, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है। 1 मुट्ठी इसमें हम धनिया ऐड करेंगे। बस इतना ही इसमें ऐड करना है, कुछ ऐड नहीं करना। इसका टेस्ट इतना अमेजिंग सा आएगा ना, आप एक बार इसे बना कर खा लोगे तो बार बार बनाओगे। तो यहाँ पर इसे मिक्स कर लेना है और फटाफट से इसे बनाना रेडी करना है। इसे ठंडा होने के लिए नहीं छोड़ना, क्योंकि ये जब ठंडा हो जाएगा तो गाढ़ा हो जाएगा और बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर इसे मैंने दूसरे बर्तन में ले लिया है। तो चलिए इसे हम फटाफट से बना लेते हैं। तो यहाँ पर पहले प्लास्टिक में हमें ऑयल लगा लेना है। ये पतली वाली प्लास्टिक है इसलिए इसमें ऑयल लगा रही हूँ। अगर मोटी वाली प्लास्टिक होती ना तो ऑयल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पतली वाली है तो इसमें ऑयल लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ऑयल लगाएंगे तो ये अपने आप ही पापड़ सूख कर छोड़ने लगेगा। तो पूरी प्लास्टिक में अच्छी तरह से हमें ऑयल लगा देना है और इसे चारों तरफ से हमें दबा देना है, जिससे कि हवा वगैरह आने पर ये प्लास्टिक उल्टे ना। अगर प्लास्टिक उल्टेगा तो हमारा सारा पापड़ ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए छोटी सी कलछी ले लेनी है, उसकी सहायता से हमें थोड़ा थोड़ा कर कर डालना है और हल्का हल्का सा फैलाना है। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ही झटपट से बन जाते हैं और ये सूखने में तो इतने बढ़िया है ना। मैंने सिर्फ इस पापड़ को 1 दिन में ही सुखाकर तैयार कर लिया है, आपको मैं आगे दिखलाऊंगी। तो यहाँ पर इसे थोड़ा थोड़ा कर कर डालते जाना है और सारे पापड़ को इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेना है। अभी जैसे गर्मी पड़ने लगी है और हल्का हल्का लू चलना स्टार्ट हो गया है, तो इस पापड़ को ना आप बनाकर छांव में भी सुखा सकते हो। मतलब इतनी गर्म हवा चल रही है ना कि ये छांव में भी बहुत आराम से सूख जाएगा। मैं थोड़ा ज़्यादा पापड़ बना रही हूँ तो इसलिए मैंने बड़े से ग्लास से बेसन और पानी का मेज़रमेंट लिया था। अगर आप थोड़ा कम बनाना चाहो तो किसी भी छोटी सी कप या कटोरी से आप मेज़रमेंट ले लेना। सेम वही मेज़रमेंट रहेगा, बनाने का तरीका भी वही रहेगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारे पापड़ को बनाकर रेडी कर दिया है और मैंने ना छोटी-छोटी बोतलों में पानी भरकर चारों तरफ से रख दिया है कि प्लास्टिक हवा से पलटे ना। तो आप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं पापड़, तो मैं आपको बाद में शाम को दिखलाऊँगी कि एक सूख कर कैसे हो जाएँगे। अभी 11 बज रहे हैं, तो 11 बजे मैंने इसे डाला था, अब शाम हो चुकी है, लगभग 4 घंटे का धूप लगा है। मेरे छत पर सिर्फ 3 बजे तक ही धूप रहता है, उसके बाद धूप चली जाती है। तो आप देख सकते हो पापड़ को, पापड़ ऊपर की तरफ से बहुत अच्छी तरह से सूख गया है और इसे हम बहुत अच्छी तरह से छुड़ा सकते हैं, लेकिन मैं इसे छुड़ाऊँगी नहीं। अगर छुड़ा कर उलट कर रख दूँगी ना तो बहुत सारी मक्खी लगेगी, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी रात भर के लिए। मैं सुबह आपको दिखलाऊँगी कि ये पापड़ कैसे हो गए हैं। मतलब रात भर इसे मैं ऐसे ही छोड़ूँगी जिससे इसमें हवा लगती रहे। तो आप देख सकते हो पापड़ एक भी नहीं टूटा है, कितना अच्छा है सूख कर तैयार हुआ है। तो अभी सुबह में मैंने सारे पापड़ को छुड़ा लिए हैं और आप देखिए कितना ही आराम से सूख चुका है। सिर्फ़ हवा के चलते रात को जो हवा लगी, बस वैसे ही ये सूख गया, मैंने छुड़ाया नहीं था, अभी मैंने इसे छुड़ाया है और आप देख सकते हो कितने प्यारे ट्रांसपेरेंट से पापड़ बनकर रेडी हो गए हैं। सिर्फ़ एक दिन में कितने प्यारे से पापड़ ये बन चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसे तलकर आपको दिखलाती हूँ। देखिए डालते ही तेल में डबल हो जाते हैं। ऑयल को गर्म कर लेना है, पापड़ को डालना है और निकालना है, इसे छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे ना तो ये लाल हो जाएगा। इतने पतले पापड़ होते हैं, तलने में तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता, सिर्फ डालना है और निकालना। तो यहाँ पर देखिए कितने प्यारे-प्यारे पापड़ बन चुके हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मुलायम, इतने मुलायम पापड़ ना आप देखो, मैं आपको दिखलाने के चक्कर में सारे पापड़ तोड़ दूँगी। अगर रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो मी।